एपिसोड नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चलूंगा तो तुम्हें मैं स्कूल कैसे ले जाऊंगा। और फिर वो मन में कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चलूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी हो। फिर यान उससे कहती है, तो तुम मेरे गार्डियन बनकर वहाँ चलना चाहते हो? नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा छोटे दिखते हो। और फिर फूजिन चेन सीरियस होती हुई उससे कहता है, बेशक मैं तुम्हारा वहाँ बॉयफ्रेंड बनकर चलूंगा। और मन में कहता है, और दूसरे लड़कों को तुम्हारे बारे में सोचने से रोकूंगा। और वहीं यान उसकी बात सुन कहती है, क्या बॉयफ्रेंड बनकर? और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या बॉयफ्रेंड बनकर? और फिर वो मन में कहने लगती है, क्या सच में मास्टर फू मेरे में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर फूजिन चेन लड़कियों से दूर रहते हैं। हालांकि उनको मुझ में दिलचस्पी है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ इतने फ्रैंक कैसे हो सकते हैं? और फिर यान हिचकिचाते हुए उससे कहती है, मास्टर फूजिन चेन आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है, यदि वो मेरे बॉयफ्रेंड के रूप में मेरे साथ स्कूल चला तो स्कूल की सभी लड़कियां मुझे मारेंगी, जिससे मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। फिर फूजिन चेन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरे पास इसके लिए एक अच्छा खासा कारण है। पहला कारण, इस तरह से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा समर्थन कर सकता हूँ, और दूसरा कि मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। और फिर यान हैरानी से कहती है, क्या मदद? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? और फिर वो मन में कहने लगती है, मुझे तो पता ही था कि वो मेरे प्यार में नहीं पड़ सकता। और फिर फूजिन चेन यान के पास आती हुए उससे कहता है, मेरे मॉम डैड चाहते ही कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, और तुम उनसे निपटने में मेरी मदद करना, और इसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी 3 रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। और फिर यान ब्लश करती हुए उससे कहती है, तुम तो सबसे पावरफुल परिवारों में से आते हो, तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी शादी के लिए आग्रह क्यों कर रहे हैं? और तभी फूजिन चेन का फोन रिंग होने लगता है, और फिर फूजिन चेन फोन उठाता है और कहता है, क्या बात है? और तभी कोई सामने से गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं तुमको कॉल क्यों करता? मैंने सुना है कि तुम अभी एक लड़की के साथ हो, तो क्या वो तुम्हारी लवर है? और वो कैसी दिखती है? क्या वो सुंदर है? और तुम जल्द से जल्द उसे घर ले आओ, मुझे उससे मिलना है। और फिर फूजिन चेन यान को देखते हुए कहता है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। और वहीं यान मन में कह रही होती है, मोबाइल फोन स्पीकर पर नहीं है, फिर भी मैं उनकी आवाज क्लियर सुन पा रही हूँ, और श्रीमती फू की आवाज सच में बहुत ही अच्छी है। और वहीं फूजिन चेन की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम जल्द से जल्द उसे घर ले आओ, और मुझे तुमसे बात करनी है। हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और फिर फूजिन चेन कॉल कट कर देता है और कहता है, देखा, ये बात है, मेरी मॉम को मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता है, और वो इसी तरह हर दिन मुझे कॉल करती है। और वहीं यान मुंह को दबाते हुए हंसने लगती है और कहती है, तो तुम्हारे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, और मैं वो सब बातें सुनने के लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कल स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब फूजिन चेन उससे कहता है, पर क्यों? एपिसोड नंबर 22 की स्टार्टिंग होती है और यान फूजिन चेन से कह रही होती है, अगर तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे तो स्कूल की सभी लड़कियां मुझसे जेलस होंगी, और मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ, और तुम इसे मेरी 3 रिक्वेस्ट में से एक समझो। क्या ये ठीक है मास्टर फूजिन चेन? तब फूजिन चेन उससे कहता है, हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वान भाई फोन उठाते हुए कहती है, तो फिर ये डील रही। और फिर वो मन में कहती है, मैं सबसे पहले अपनी मॉम की फोटो देख लेती हूँ, और मेरा फोन दोबारा खो जाने से पहले मैं अपनी मॉम की फोटो ऑनलाइन सेव कर लेती हूँ, और ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि मेरी मॉम की फोटो इसमें ही है। और फिर यान फोन को गले लगाते हुए कहती है, मॉम। और वहीं फूजिन चेन उसे देखते हुए मन में कहने लगता है, तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन उसकी मॉम है, ना ही कोई व्यक्ति, और इसका ये मतलब हुआ कि उसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर फूजिन चेन पलटते हुए कहता है, तो फिर ये सौदा रहा कि तुम मेरी मॉम डैड को संभालने में मेरी मदद करोगी। और फिर वो मन में कहने लगता है, अब मुझे लगता है कि मैं अपना प्लान कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं उसे अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए घर ले जाऊंगा, और अपनी मॉम से उससे शादी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लूंगा। और फिर फूजिन चेन यान को वो कैरी बैग देते हुए कहता है, ये लो। फिर यान हैरानी से उससे कहती है, इसमें क्या है? और फिर यान उसमें से सारा सामान बाहर निकालती है, और उसके अंदर एक पैकेट में 2 लॉकेट होते हैं, जिसे देखकर यान मन में कहने लगती है, नए कपड़े और कपल पेंडेंट, उसने ये सब मेरे लिए प्रिपेयर किया। फिर यान उससे कहती है, मास्टर फूजिन चेन, क्या
क्या आप बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है? तब फूजिन चेन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, और उसमें से एक पेंडेंट फूजिन चेन रख लेता है। और फिर यान मन में कहने लगती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि पूरा कॉर्पोरेशन चलाता है। और फिर फूजिन चेन उससे कहता है अब तुम ये याद रखना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारे फोन को मेरे फोन से कनेक्ट कर दिया गया है। तब यान उससे कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है, मैं उसकी दुश्मन कभी नहीं बनूंगी। और ये तो अच्छी बात है कि मैं अभी उसकी पार्टनर बन रही हूँ। और फिर यान उससे कहती है मास्टर फूजिन चेन क्या बची हुई वो 2 रिक्वेस्ट भी क्या मैं आपसे अभी कह सकती हूँ? और फिर वो मन में कहने लगती है अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने डैड को सुरक्षित करूँ और इसमें सिर्फ मास्टर फूजिन चेन ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो फूजिन चेन उससे कहता है हाँ बोलो क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट? तब यान उससे कहती है पहली रिक्वेस्ट की मुझे ऐसा लगता है कि गाओ सिया ने मेरे डैड को चाय में जहर दे दिया है, लेकिन मैं ये बात अपने डैड को कहूंगी तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ। लेकिन उस जहर का स्टार्टिंग में पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इस जहर का पता कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन ही पता लगा सकते हैं, लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे अपने पिछले जीवन में इस जहर का पता मेरे डैड की डेथ हो जाने के बाद पता चला था, लेकिन तब इसका पता लगाने का कोई मतलब नहीं था। एपिसोड नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है और यान फूजिन चेन से कह रही होती है अगर मैं जल्द से जल्द सबूत उन्हें नहीं दिखा पाई तो मुझे डर है कि डैड कहीं। और वहीं फूजिन चेन उस पेंडेंट को पहनते हुए कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ तुम्हारी दूसरी रिक्वेस्ट क्या है? फिर यान कहती है क्या दूसरी रिक्वेस्ट? मेरे डैड को कुछ समय से धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेडिकल फील्ड के लेजेंड शेन मिंग जियाओ उनका इलाज करे, लेकिन मुझे शेन मिंग जियाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है शेन मिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसों के लिए काम करता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मास्टर फूजिन चेन उस तक आसानी से पहुंच जाए। और वहीं फूजिन चेन उससे कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर यान उससे कहती है क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट के लिए राजी हो, वो भी इतनी आसानी से? और फिर वो मन में कहने लगती है मैंने तो ये सोचा था कि वो इतनी आसानी से रिक्वेस्ट नहीं मानेगा, तो मैंने और भी आगे का सोच के रखा था, लेकिन उसने इतनी आसानी से रिक्वेस्ट मान ली। फिर फूजिन चेन उससे कहता है तुम्हारी ये 2 रिक्वेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगता है दरअसल मिंग जियाओ फू ग्रुप का डिप्टी जनरल मैनेजर है और शेन का बड़ा भाई, और इसके साथ ही साथ वो मेरा दोस्त भी है। और फिर फूजिन चेन बेड पर बैठ जाता है और यान से कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड का किरदार अच्छे से निभाऊंगी और प्लीज मेरी मॉम का ख्याल रखना। फिर यान उससे कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक एक्टर की तरह बेस्ट एक्टिंग करनी होगी। और फिर वो मन में कहने लगती है मेरी सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है और अगर मैं उसकी लवर होने की एक्टिंग करूँ तो मुझे उससे ज्यादा फायदा होगा, तो अब मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर फूजिन चेन स्माइल करते हुए उससे कहता है तो आओ सबसे पहले एक कपल की तरह बातचीत कर लेते हैं, नहीं तो मेरी मॉम को हमारी ट्रिक का पता चल जाएगा। फिर यान हंसते हुए कहती है क्या एक कपल के बीच में बातचीत? और फिर फूजिन चेन यान के क्लोज आता है और उसके चेहरे को छूते हुए उससे कहता है कुछ इस तरह। और फिर फूजिन चेन यान को किस करने लगता है और वहीं यान ब्लश करने लगती है और मन में कहती है वो क्यों रुक गया और अब मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने अपने पिछले जीवन में किसी को भी किस नहीं किया और अब क्या मुझे खुद ही उसके क्लोज जाना होगा। फिर यान कहती है मास्टर फू। फिर फूजिन चेन उससे कहता है क्या तुम डर रही हो और तुम इस तरह मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कैसे करूंगी? फिर यान चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं डरूंगी नहीं, ये सिर्फ एक किस है। और फिर यान मन में कहने लगती है यान तुम सिर्फ आराम करो, उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की है और तुम बस उसका एहसान वापस लौटा रही हो। और फिर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में कहने लगती है चलो भी यान उसे अपनी किसिंग स्किल्स दिखाओ, मुझे ये पता है कि कैसे किया जाता है, बस मुझे एक्सपीरियंस की कमी है। और वहीं फूजिन चेन उसे ऐसा देख हंसते हुए मन में कहता है वो कितनी ज्यादा क्यूट है। और फिर फूजिन चेन यान के सर पर हाथ रखते हुए कहता है चिंता मत करो, इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है और तुमने अभी अच्छा किया। और फिर वो उसके चेहरे को छूते हुए कहता है यान मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता और यान तुम वो सभी बुरी बातें भूल जाओ और सिर्फ मुझसे प्यार करो और फिर मैं तुम्हें किस करूंगा। और फिर यान हैरानी से कहती है क्या मैं पास हो गई? और वहीं फूजिन चेन मन में कह रहा होता है जब तुम अपनी इच्छा से मुझे किस करने के लिए तैयार हो जाऊंगी
फिर फूजिन चेन यान के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ तुम पास हो गई हो और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए और कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा स्कूल ले जाने के लिए। और फिर यान ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और मन में कहती है, वो मेरे साथ एक बच्चे जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और फिर हमें 10 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान ब्लश करते हुए कह रही होती है वैसे, और वहीं उसके बाजू में फूजी चेन बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और यान उससे कहती है, फूजिन चेन तुम यहाँ से कब निकलोगे। अब फूजिन चेन उससे कहता है, मैं अभी नहीं जा रहा, तुम ये मत भूलो कि मुझे अभी गंभीर आंकड़ों पर नजर रखनी है। तब यान उससे कहती है, अच्छा ठीक है, और फिर यान आँख बंद कर लेती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन आवाज सुन जाग जाता है और वहीं यान अब तो नींद में बड़बड़ा रही होती है, नहीं नहीं डैड। और वहीं फूजिन चेन उसे कांपता देख मन में कहने लगता है, क्या तुमको फिर से एक बुरा सपना आ रहा है, आखिरकार तुमने क्या क्या झेला है और आखिरकार इतनी कमजोर लड़की ये सब कैसे सहन करेंगी। और फिर फूजिन चेन यान के माथे पे चुमते हुए कहता है, डरो मत, सब ठीक है। और फिर वो मन में कहता है, अब से मैं तुम्हें ये सब अकेले सहन नहीं करने दूंगा और जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए वहाँ खड़ा रहूंगा। और वहीं यान कांपना बंद कर देती है और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ यान को होश आ जाता है और वो मन में कहती है, सुबह हो गई। और फिर वो फूजिन चेन को वहाँ देख मन में कहती है, फूजिन चेन क्या उसने पूरी रात भर मेरी देखभाल की और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कल रात मुझे अच्छी नींद आई, ये सब उसकी वजह से हुआ। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान और फूजिन चेन हमें कार में दिखाए जाते हैं जहाँ फूजिन चेन यान को एक एनवेलप देते हुए कह रहा होता है, ये लो, ये तुम्हारा सोशल प्रैक्टिस का फॉर्म और वो रहा तुम्हारा स्कूल, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं स्कूल के अंदर नहीं आऊंगा और इसीलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूँ। फिर यान उससे वो एनवेलप लेकर खुश होती हुई कहती है, आपका शुक्रिया मास्टर फूजिन चेन, और चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय। और फिर यान कार से उतरकर स्कूल की ओर आगे बढ़ने लगती है और वहीं कार में से फूजिन चेन उसे देखते हुए मन में कह रहा होता है, फूजिन चेन तुमको अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी या बाद में लोगों को पता चल जाएगा कि वो मेरी है। एपिसोड नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है और हमें डीन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ यान अंदर जाते हुए कहती है, सर मैं यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर लेने आई हूँ। तब वो कहता है, अंदर आ जाओ। और फिर यान जाकर वो एनवेलप डीन को देती है और उससे कहती है, सर ये रहा मेरा सोशल प्रैक्टिस फॉर्म और इस पर कंपनी की सील साइन लगा दी गई है। और वहीं डीन के बाजू में उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ होता है और वहीं डीन फू ग्रुप की सील साइन देखता है और चौंकते हुए मन में कहता है, फू ग्रुप की सील साइन, आखिरकार ये है कौन। और फिर असिस्टेंट धीरे से डीन से कहता है, मैंने सुना है कि उसने कभी भी छुट्टियों में इंटर्नशिप नहीं ली, तो फिर उसे फू ग्रुप की स्टैम्प कैसे मिल सकती है। इसका ये मतलब है कि ये फू ग्रुप की स्टैम्प फेक है। और फिर वो मन में कहने लगता है, कल गाओ सुया ने मुझे यान को सबक सिखाने को कहा, तो अब मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा। और फिर डीन चिल्लाते हुए यान से कहता है, यान तुम किस दुनिया से हो। और तभी यान की नजर उस असिस्टेंट पे पड़ती है और उसे देख मन में कहने लगती है, अरे नहीं, ये असिस्टेंट तो गाओ सुया का चमचा है। फिर यान डीन से कहती है, अब तो मुझ पर सरासर आरोप लगा रहे हैं और आप ये कैसे साबित करेंगे कि ये स्टैम्प नकली है। और अगर मुझे नकली स्टैम्प बनाना ही होता तो मैं फू ग्रुप का स्टैम्प ही क्यों चुनती। झूठ बोलना कठिन है और एक्सपोज करना आसान। और अगर ये स्टैम्प आपको फेक लग रही है इसका मतलब आप बेवकूफ है और आपने कभी फू ग्रुप की स्टैम्प देखी ही नहीं होंगी। और इसके अलावा आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि मैंने छुट्टियों के दौरान इंटर्नशिप नहीं की। और क्या तुम मेरे बारे में मेरे मॉम डैड से भी ज्यादा परवाह करते हो। उसकी बातें सुन वो असिस्टेंट डर जाता है और फिर वो मन में कहने लगता है, जैसा कि गाओ सुया ने कहा था कि ये लड़की बहुत ही टेढ़ी चीज है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम डीन के सामने चुटकी ले रही हो। उसकी बात सुन यान गुस्से से मन में कहती है, देखो तो कौन बोल रहा है, तुमको शर्म नहीं आती। और वहीं डीन मन में कहने लगता है, उसकी बातें बेफिजूल लग रही है क्योंकि फू ग्रुप कभी भी इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट नहीं लेता, चाहे वो मुझसे झूठ बोल रही हो या सच। लेकिन मैं इसका दोस्त स्कूल पर नहीं पढ़ने दे सकता और चाहे कुछ भी हो मुझे इस सब के बारे में सावधान रहना होगा और स्कूल के लिए फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और फिर वो यान से कहता है, मैं तुम्हारा फॉर्म ले लूंगा लेकिन स्कूल में आने वाले हर एक नए स्टूडेंट को ग्राउंड के 3 चक्कर लगाना होगा, तो जल्दी जाओ। उसकी बात सुन यान मन में कहने लगती है, स्कूल की ऐसी रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है, वो मेरे साथ खेल खेल रहा है। और फूजिन चेन ने ये फॉर्म के लिए मेरी मदद की है लेकिन डीन को मुझ पर विश्वास नहीं है और उसे ये सब समझाना बेकार होगा। और ग्राउंड के 3 चक्कर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तरह में यान ग्राउंड पर दिखाई
दिखाई जाती है जो कि हाँफते हुए भाग रही होती है और वहीं खड़ी एक लड़की उसे देख कहती है, अरे ये तो वही बीच यान सीसी है। वहीं उसके बाजू में खड़ी लड़की हंसते हुए यान से कहती है, तुमने कौन सा गंदा काम किया है जो टीचर ने तुम्हें चक्कर लगाने को कहा। फिर तीसरी लड़की कहती है, इस जैसी लड़की अगर स्कूल में रहेंगी तो स्कूल के लिए कितनी शर्म की बात है। और वहीं यान उन तीनों को देख मन में कहती है, अरे ये तो यिंग यिंग और उसके दोस्त है और वो लोग यहाँ पर। यान उन तीनों लड़की को देख मन में कह रही होती है, अरे ये तो यिंग यिंग है और उसके दोस्त, क्योंकि उस लिन यान के साथ उसका अफेयर है और यिंग यिंग हमेशा अच्छे लोगों को धमकाती रहती थी और मुझे भी। और फिर यान यिंग यिंग को धक्का देती हुए आगे बढ़ती है और कहती है, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर यिंग यिंग चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत बीच कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। और फिर यान उससे कहती है, उसने तुमको कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट दिए और फिर तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम कितनी यूजफुल बीच हो, मैं तो तुम्हारी सिर्फ तारीफ कर रही हूँ। और वही यिंग यिंग उसकी बातें सुन गुस्सा हो जाती है और फिर उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उससे कहती है, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तब यान उससे कहती है, हम स्कूल में है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, एक बिच तो बिच ही रहेंगी और क्या तुम्हें स्कूल के नियम नहीं पता। और तभी यिंग यिंग की दोस्त उससे कहती है, यिंग यिंग अगर तुमने उसे अभी मारा तो हमें पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यिंग रुक जाओ, आज बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आए हैं जो कि अपना एनरोलमेंट नंबर लेने आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। और फिर यिंग रुक जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए यान से कहती है, यान तुम्हारा आज लकी दिन है जो तुम आज बच गई। और फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान मन में कह रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि दौड़ने के कारण मेरा घाव लाल हो गया है और ये घाव बहुत ही ज्यादा दुख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। और फिर बाद में मुझे होमवर्क में मदद करने के लिए मास्टर फूजिन को धन्यवाद करना चाहिए। और वही झाड़ियों में यिंग यिंग और उसकी दोस्त होती है और यिंग यिंग कह रही होती है, आसपास कोई नहीं है, जाकर उसे पकड़ो। और फिर वो तीनों जाकर यान को घेर लेते हैं और एक लड़की कहती है, रुक जाओ यान, अब तुम्हारे पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तब यान हैरानी से कहती है, तुम लोग फिर से, और तुम लोग खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहते और तुम लोग सिर्फ मुझे ऐसे अंधेरे कोने में ही रोक सकते हो। और फिर यिंग यिंग उससे कहती है, बीच अपनी जबान संभालो, और यिंग यिंग जिस व्यक्ति को पसंद करती है तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो। फिर यान उससे कहती है, लिन यान मेरा बॉयफ्रेंड है और चोर तुम हो, और अगर तुम उस व्यक्ति को चाहती हो तो मैं अब उस व्यक्ति को और नहीं चाहती, तुम उसे रख सकती हो और अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है, लिन यान ने पिछले जीवन में मुझे डेट इसलिए किया था ताकि वो मेरी दौलत पा सके, जबकि उसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी और उसका मेरे साथ अफेयर भी था और कई लड़कियों के साथ भी, जिसमें मेरी सौतेली माँ भी शामिल थी। और जब वो मुझे डेट कर रहा था तो हम एक दूसरे का सिर्फ हाथ पकड़े हुए थे और उसने मुझे कभी भी किस नहीं किया, वो मुझे छूना नहीं चाहता था। तब मैं बहुत ही ज्यादा भोली थी और मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कोई दूसरी लड़की उस पर फिदा न हो जाए। और फिर यान गुस्से से कहती है, सिर्फ बेवकूफों को ही उससे प्यार हो सकता है और अब मैं उससे छुटकारा पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, अगर तुम उसे चाहती हो तो तुम उसे पा सकती हो। उसकी बातें सुन वहाँ खड़ी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, यान तुम इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, तुम ये सब बहुत ही ज्यादा हल्के में लेती हो। फिर यिंग यिंग कहती है, उसे मारकर सबक सिखाओ, और यिंग यिंग यान को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी यांग उससे बच जाती है और यिंग यिंग जमीन पर गिर जाती है। फिर यान उससे कहती है, प्लीज एक लड़की जैसा बर्ताव करो, लड़कियों का नाम खराब मत करो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक लड़के के लिए मैं तुम्हारे साथ लड़ूं और अब मैं जा रही हूँ। अभी यिंग यिंग की दोस्त यान का हाथ पकड़ लेती है और यान चिल्लाती हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर यान मन में कहने लगती है, अरे नहीं, मेरे घाव पे के टाके टूट गए। और फिर वो लड़की यान को धकेल देती है जिससे यान दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है और वहीं उसके पैर से खून बह रहा होता है। और वो मन में कहती है, ग्राउंड के चक्कर लगाने से मेरे घाव पे के टाके टूट गए और ये और भी ज्यादा बदतर हो चुका है। और वहीं वो लड़की हंसते हुए कहती है, ओ क्या तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, छोटा सा धक्का लगने से ही तुम खूनम खून हो चुकी हो और आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचाऊंगी। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो दोनों लड़की रास्ते से हट जाती है और वो व्यक्ति जो कि फूजिन चेन होता
है वो यान के पास जाने लगता है और वहीं खड़ी वो दोनों लड़की मन में कहने लगती है, आखिरकार ये है कौन, ये बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। फिर दूसरी लड़की कहती है, क्या वो एक गैंगस्टर है? और फूजिन चेन यान के पास जाकर उससे कहता है, तुम्हारा खून बह रहा है। और यान हैरानी से उससे कहती है, क्या ये तुम हो? और फिर वो मन में कहने लगती है, अरे ये तो फूजिन चेन है, उसने खुद को छुपाने के लिए मास्क और चश्मा पहन लिया है, लेकिन उसके ये लुक से तो वो एक गैंगस्टर जैसा लग रहा है। और फिर फूजिन चेन पीछे देखते हुए कहता है, क्या इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? और तभी वो तीनों लड़कियां घबराती हुए कहती है, नहीं नहीं, हमने तो बस उसे धीरे से धक्का दिया था, वो अपने आप गिर गई। और फिर फूजिन चेन गुस्से से उनसे कहता है, क्या सच में? और वो तीनों लड़की उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, वो कितना ज्यादा डरावना है। फिर यान उससे कहती है, बस उन्हें जाने दो, उनकी खातिर अपने हाथ तुम गंदे मत करो। तब फूजिन चेन उससे कहता है, ठीक है, मैं उनको रूल से कंट्रोल करूंगा। और फिर फूजिन चेन यान को अपनी गोद में उठा लेता है और वही यान घबराते हुए कहती है, क्या तुम मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। और फूजिन चेन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, तुम्हें चोट पहुँची हुई है। तब यान उससे कहती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और तुम आखिरकार मुझे लिजा कर रहे हो, मुझे तुम नीचे उतारो, इतना ही है तो तुम मुझे चलने में मदद कर सकते हो। फिर फूजिन चेन उससे कहता है, हम प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं खड़ी वो लड़कियां उसकी बातें सुन घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, आखिरकार हम अभी भी जिंदा है। फिर दूसरी लड़की कहती है, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफिस में क्यों जा रहा है? फिर यिंग कहती है, वो आदमी, हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन उसके बर्ताव और उसके सूट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसकी कीमत हजारों डॉलर्स में है। फिर यिंग गुस्से से कांपते हुए कहती है, लेकिन वो व्यक्ति कोई भी साधारण व्यक्ति बिल्कुल नहीं था, और आखिरकार उस बीच का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है? एपिसोड नंबर 28 की स्टार्टिंग होती है और हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल कह रहा होता है, तुम कौन हो? और वहीं उसके सामने फूजिन चेन खड़ा हुआ होता है और वो उससे कहता है, मैं यान का गार्डियन हूँ और उसे चोट लग चुकी है, तो इसलिए उसको आराम की जरूरत है। और वहीं यान मन में कह रही होती है, अगर इस मामले में प्रिंसिपल भी शामिल हो जाता है तो सारे लोग मेरे बारे में बातचीत करने लगेंगे, और मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा स्कूल लाइफ बस शांति से बीते। और वहीं प्रिंसिपल उसे गौर से देखते हुए मन में कह रहा होता है, यान का गार्डियन, लेकिन वो देखने में तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं यान के परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे इस व्यक्ति से सावधान रहना होगा। और फिर उसकी नजर यान के हाथों में पड़ती है, जहाँ उसके हाथों में बहुत ज्यादा खरोंचे लगी हुई होती है, और मन में कहता है, यान बहुत ही ज्यादा घायल है और उसका खून भी बह रहा है, कहीं इस व्यक्ति ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। और फिर प्रिंसिपल चिल्लाते हुए फूजिन चेन से कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम यान के गार्डियन हो, और तुम यान को नीचे उतार दो। और फिर प्रिंसिपल धीरे से यान से कहता है, अगर वान में तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ है तो तुम मुझे बताने में मत शर्माओ, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वहीं यान प्रिंसिपल की बातें सुन मन में कहने लगती है, अब प्रिंसिपल ने फूजिन चेन को एक बुरा व्यक्ति समझ लिया। और फिर यान जोर जोर से हंसने लगती है, और वहीं फूजिन चेन प्रिंसिपल की बातें सुन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वहीं यान को हंसता देख प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आता। वहीं यान फूजिन चेन को गुस्से में देख प्रिंसिपल से कहती है, और वो सच में मेरा गार्डियन है, बस हम दोनों का रिश्ता कुछ खास है। प्रिंसिपल हैरानी से कहता है, क्या खास रिश्ता? और फिर प्रिंसिपल यान से कहता है, यान क्या सच में, क्या ये सच में तुम्हारा गार्डियन है? कहीं तुम कुछ दबाव में तो ये सब नहीं कह रही हो? अगर यान तुम ये सब दबाव में कह रही हो तो तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और वहीं फूजिन चेन को उसकी बातें सुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर वो अपना मास्क और अपने गॉगल्स उतार देता है और चिल्लाते हुए प्रिंसिपल से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ? ध्यान से देखो मुझे तुम और बताओ मुझे। और वहीं वो प्रिंसिपल फूजिन चेन को वहाँ देख चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर फूजिन चेन, आप यहाँ पर? और फिर वो मन में कहने लगता है, इसका ये मतलब है कि यान के फॉर्म पर लगी वो सील साइन असली है। और फिर फूजिन चेन गुस्से से उससे कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि स्कूल में किसी को धमकाया गया और तुम्हें उस चीज से निपटना चाहिए। प्रिंसिपल घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस मामले को देखता हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है, मास्टर फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, और मुझे इस बात का डर है कि वो सिर्फ यान के गार्डियन नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होते हुए कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर यान फूजिन चेन से कह रही होती है, वैसे मास्टर फूजिन चेन आप यहाँ पर क्यों है? तब फूजिन चेन उससे कहता है, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा, लेकिन मैंने सोचा कि ये बेहतर होगा कि मैं दखल ना दूं। फिर मैंने देखा कि तुम कई लड़कियों से घिरी हुई हो,
और मुझे वो सब देखकर ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और यान फूजिनचेन से कह रही होती है, सड़क बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है और तुम्हें मुझे ढूंढने में बहुत ही समय लगा होगा, है ना? फूजिनचेन उससे गुस्से से कहता है, हाँ, और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर होऊंगा तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और तभी वो प्रिंसिपल तेजी से भागकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मास्टर फूजिनचेन, अब आप यहाँ पर आराम करें, मैं ये कमरा आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर फूजिनचेन यान को टेबल पर बिठा देता है और फिर वो उसकी ड्रेस ऊपर करने लगता है। और वहीं यान उसे ऐसा करता देख चिल्लाती हुए उससे कहती है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे घाव के टाके फट चुके हैं और इस कारण तुम्हारे घाव पर इन्फेक्शन होने का डर है। और फिर यान हिचकिचाती हुए उससे कहती है, घाव उस जगह पर है जिससे मैं खुद ही निपट सकती हूँ। और फिर फूजिनचेन उसका पैर हटाते हुए कहता है, उस जगह पर? क्या तुम्हें इसमें शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे घाव को चेक कर रहा हूँ? और फिर यान उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम वहाँ पर मुझे नहीं छू सकते। और फिर फूजिनचेन यान के बट पे मारता है और गुस्से से उससे कहता है, तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी हुई हो और मैंने तुम्हारी बॉडी रेंट पे ली हुई है और अगर इसे कुछ भी चोट लगती है तो मुझे इसे निपटने का पूरा अधिकार है। और फिर यान मन में कहने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है, खैर बेहतर होगा कि मैं उसे ऐसा करने दूं, आखिरकार वो मेरे घाव का इलाज ही कर रहा है और मुझे बस उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए। और फिर फूजिनचेन ड्रेस उठाता है और वो घाव देखता है और वहीं यान को दर्द हो रहा होता है और वो कांप रही होती है। और फूजिनचेन उस घाव को ध्यान से देखने लगता है और मन में कहता है, यान को ये घाव तब लगा था जब वो गोदाम से भाग रही थी और ये घाव बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुका है और मैंने उसकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। और फिर वो मेडिसिन निकालते हुए यान से कहता है, यहाँ की त्वचा बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, तो ध्यान से। और फिर फूजिनचेन उसके घाव पर मेडिसिन लगाने लगता है और वहीं यान कांप रही होती है और उसे कांपता देख फूजिनचेन उससे कहता है, क्या तुमको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है? क्या मैं और आराम से करूँ? तब यान उससे कहती है, नहीं नहीं ठीक है। और फिर फूजिनचेन उसके घाव पर बड़े आराम से मेडिसिन लगाने लगता है और वहीं यान मन में कह रही होती है, वो बड़े आराम से मेरे घाव का इलाज कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है और दुनिया में जो कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वो बहुत ही खुशनसीब होंगी। और फिर वो सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं फूजिनचेन उसे ऐसा सर हिलाता देख उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है? तब यान उससे कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जारी रख सकते हो। फूजिनचेन उसे देख ब्लश करता है और तुरंत अपना मुंह घुमाकर उससे कहता है, मेडिसिन लगाना हो गया है। फिर यान उससे कहती है, क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो मन में कहने लगती है, फूजिनचेन का हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म है और वो कल पूरी रात मेरे बिस्तर के पास ही बैठा रहा, क्या वो इसीलिए बीमार हो गया है क्योंकि उसकी ठीक से पूरी नींद नहीं हुई? और फिर यान उससे कहती है, मास्टर फूजिनचेन, क्या आप ठीक है? और फिर यान हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, आपका हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म है, क्या आपको बुखार है? और तभी फूजिनचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके क्लोज जाते हुए उससे कहता है, तुम मुझे छूना मत, नहीं तो तुमको इसका परिणाम भुगतना होगा। और यान फूजिनचेन से कह रही होती है, हाँ ठीक है, मैं तुमको नहीं छूंगी, अब क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? और फिर वो मन में कहती है, वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है। और तभी वो टेबल गिरने लगती है। तभी फूजिनचेन आगे बढ़कर यान को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, यान। और वहीं यान ब्लश करते हुए मन में कहती है, फूजिनचेन। और फिर फूजिनचेन बाहर जाने लगता है और वहीं यान कह रही होती है, मास्टर फूजिनचेन, क्या आप मुझे ऐसे ही अपने बाहों में लेकर बाहर जाना चाहते हैं? और फिर फूजिनचेन गेट खोलता है और वहीं यान कह रही होती है, तुम मुझे नीचे उतार दो, ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। और तभी वो देखते हैं कि प्रिंसिपल वहाँ बैठकर उनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर वो प्रिंसिपल घबराते हुए उससे कहता है, मास्टर फूजिनचेन, क्या आपने अच्छे से आराम किया? और हम आपकी बताई गई बदमाशियों पर गौर करेंगे। और क्या यान चल सकती है या आप ये चाहते हैं कि हम उसे घर तक ले जाने के लिए किसी को भेजे? फिर फूजिनचेन आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और वहीं यान मन में कह रही होती है, वो छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे। और फिर वो कहती है, फूजिनचेन, तुम मुझे यहाँ नीचे उतार दो, मैं अपने क्लासमेट से मिलना चाहती हूँ। अब फूजिनचेन उससे कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं यान उसकी बातें सुन मन में कहती है, लेकिन मुझे पड़ता है। और वहीं फूजिनचेन मन में कह रहा होता है, अगर मैंने उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया तो मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता होगी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी योजना आगे बढ़ानी होगी। फिर फूजिनचेन उससे कहता है, तुम सिर्फ अभी एक पेशेंट हो और तुम्हें फिर से चोट लग सकती है, इसलिए मैं तुमको यहाँ नहीं छोड़ सकता। और वहीं
खड़ी लड़कियां फूजिनचेन को देख ब्लश करती हुए कह रही होती है, अरे ये तो मास्टर फूजिनचेन है ना, और वो हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं, और आखिरकार उसकी बाहों में वो लड़की कौन है, और मुझे उस लड़की से तो बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। और वहीं यान अपना मुंह छुपाते हुए मन में कह रही होती है, यान तुम उन लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और फूजिनचेन यान को अपने इतना क्लोज देख मन में कहने लगता है, ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। और फिर वो यान के और भी ज्यादा शोल्डर टाइट पकड़ लेता है। और वहीं खड़ा प्रिंसिपल उन्हें जाता हुआ देख मन में कह रहा होता है, मास्टर फूजिनचेन मैंने वो सब सुना, और यान तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं, जहाँ फूजिनचेन कह रहा होता है, बस तुम कुछ दिन के लिए अच्छे से आराम करो और स्कूल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तब यान ब्लश करती हुई उससे कहती है, हाँ ठीक है। और फिर फूजिनचेन गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम कुछ दिन मेरे घर पर रुक सकती हो, और अगर तुम्हारी अच्छे से देखभाल होंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होगा। की बात सुन यान ब्लश कर चिल्लाते हुए कहती है, क्या? और फिर वो मन में कहने लगती है, क्या उसके घर पर? नहीं, मैं तुम्हारे घर पर नहीं जा सकती, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर पर रहने के लिए चली जाऊंगी। और फिर वो मन में कहती है, नहीं मैं उसके साथ उसके घर पर कैसे रह सकती हूँ। यान की बातें सुन फूजिनचेन गुस्से से मन में कहने लगता है, तब उसके एक्सप्रेशन सिर्फ इसलिए थे क्योंकि मैंने उसकी घाव पर मेडिसिन लगाई थी, और उस वक्त अगर मेरे सिवा और कोई व्यक्ति उसे इस तरह देखता तो पक्का उस पर फिदा हो जाता। नहीं, मैं किसी भी और व्यक्ति को यान के करीब नहीं जाने दे सकता, मुझे किसी भी हालत में उसको अपने घर ले जाना होगा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 30 यहाँ एंड होता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।